जहां एक तरफ आम आदमी अपने आप को देश की सबसे ईमानदार पार्टी कहती है, वहीं ईडी ने इन दोनों का रेल बना दिया है। आपको बता दूं, आम आदमी पार्टी के जितने भी बड़े नेता हैं सारे तिहाड़ जेल में बंद हैं और आराम फरमा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के एक और बड़े नेता हैं, बड़े बड़बोले हैं और हमेशा अनाप शनाप बयान करते जाते हैं, प्रधानमंत्री के बारे में कुछ भी बक जाते हैं। और बता दूं, वे भी उनको भी ईडी उठा के ले गई है और वे भी मतलब कि तिहाड़ जेल में बाकी जो उनके आम आदमी पार्टी के जो नेता है उनका मतलब उनका कंपनी दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, जो सुप्रीमो हैं अरविंद केजरीवाल, उनका कहना है कि वे देश की सबसे मतलब ईमानदार पार्टी हैं और ईमानदार पार्टी के सबसे ईमानदार नेता हैं। उनके जैसा ईमानदार पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं है। लेकिन मैं बता दूं कि उन्हीं के एक बहुत बड़े नेता हैं, आम आदमी पार्टी के काफी पॉपुलर नेता हैं, काफी युवा हैं। जी मैं बात कर रहा हूं राघव चड्ढा के बारे में। राघव चड्ढा जो कि राज्यसभा के मेंबर हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, और वे पूर्व में दिल्ली का जो राजेंद्र नगर प्लेस है वहां से वे विधायक भी रह चुके हैं 2020 में। और बता दूं कि उनकी अभी अभी नई शादी हुई है प्रियंका चोपड़ा की बहन यानी परिणीति चोपड़ा के साथ में। और बता दूं कि ये शादी बहुत बड़े पैमाने पे हुई है, इसे रॉयल वेडिंग भी आप कह सकते हैं। लेकिन एक चीज गौर करने वाली है कि ये जो आम आदमी पार्टी के नेता है राघव चड्ढा, 2020 में जब वे चुनाव में खड़ा हुए थे उसके पहले उन्होंने सरकार को हलफनामे में उन्होंने दिया था कि उनके अपना जो ब्यौरा दिया था, क्योंकि चुनाव के पहले कोई भी अगर चुनाव में खड़ा होता है तो नेता को अपने बारे में ब्यौरा देना होता है, उनके पास कितनी चल संपत्ति है। तो उन्होंने बताया था कि उनके पास कोई गाड़ी नहीं है, कोई जमीन नहीं है, मतलब कि कोई मकान उनके नाम पे नहीं है, बस मामूली से कुछ रकम है, कुछ लाख रकम है। लेकिन आखिर 2.5 सालों के बाद ऐसा क्या हो जाता है कि इनके पास अचानक से इतनी संपत्ति आ जाती है, जिसके पास ना घर था ना गाड़ी था, मामूली से कुछ लाख रुपए थे। ऐसा कौन सा इन्होंने बिजनेस शुरू कर दिया कि इन्होंने अपना शादी एकदम राजा महाराजाओं की तरह इन्होंने अपने शादी को किया है। आपको बता दूं कि राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा का जो शादी हुआ है उदयपुर में हुआ है, जिसे लेक ऑफ सिटी कहा जाता है। और बता दूं कि इस मतलब कि उदयपुर के लीला पैलेस में एकदम रॉयल तरीके से हुआ है। कहा जा रहा है कि लीला पैलेस के अंदर जो मतलब दुल्हा और दुल्हन जो ब्राइड है, जो कपल है, इन दोनों के लिए जो कमरा बुक हुआ था, जो स्वीट बुक हुआ था, उसका कीमत था एक रात का 10 लाख। तो इस शादी में लाखों करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। तो एक चीज आप बताइए, जिस इंसान के पास अपना खुद का कोई गाड़ी नहीं हो, मतलब इंसान देखिए कैसे कह रहा है, मतलब कि सरेआम कह रहा है इसके पास गाड़ी नहीं है, घर नहीं है। उत्तम गंभीर दिल्ली के सबसे अमीर प्रत्याशी हैं और राघव चड्ढा दिल्ली के सबसे गरीब प्रत्याशी। अच्छा, मैं गूगल सर्च करके नहीं आया हूँ। आप सबसे गरीब हैं? एफिडेविट के हिसाब से मैं सबसे गरीब हूँ। अच्छा, टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार ने बड़ी क्या है उसमें कुछ है? उसमें ना मेरे पास कोई गाड़ी है, ना मेरे पास कोई जमीन है, ना बंगला है। गाड़ी भी नहीं है आपकी? गाड़ी भी नहीं है। आपने इस वीडियो को देख लिया, इसके पास गाड़ी घर कुछ भी नहीं है, पैसे तक नहीं है। फिर आखिर इसने ऐसा कौन सा बिजनेस किया, आखिर इन्होंने ऐसा क्या टाका भिड़ाया, ऐसा क्या किया कि 2.5 साल में इन्होंने अपना शादी बिल्कुल एकदम रॉयल तरीके से मनाया और 10 लाख के मतलब सीट में रुके हुए थे और करोड़ रुपए इन्होंने खर्च किया। दूसरी चीज कि अगर इनके पास पैसे नहीं होता तो परिणीति चोपड़ा का जिस हिसाब से बैकग्राउंड है या उनकी बहन प्रियंका चोपड़ा का, इन्होंने ऐसा कहा जाता कि पैसे के लिए उन्होंने अपने से छोटे निक जोन से उन्होंने शादी किया, उन्हें ग्रीन कार्ड चाहिए था। और बता दूं कि उनकी बहन परिणीति चोपड़ा, हालांकि उनके पास भी अब कोई बड़ी फिल्म नहीं आती है, एक दो फिल्मों में आती है, और वे एक हीरोइन है और एक हीरोइन एक मतलब फटेयाल व्यक्ति से कभी शादी कर ही नहीं सकती। आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए आखिर 2.5 साल में ऐसा इसने कौन सा बिजनेस किया कि 10 लाख का कमरा इसने बुक कर लिया और बता दूं कि अपने शादी में करोड़ रुपए खर्च कर दिया। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि जिस इंसान के पास घर ना हो, गाड़ी कुछ भी ना हो, 2 साल में या 2.5 साल में उसके पास इतना पैसा आ जाए।